फरीदाबाद गांव अरोवा के सरपंच पर लगे 200 पेड़ कटवाने के आरोप। ग्रामीणों और सरपंच ने आरोपों का बताया निराधार। मीडिया ने की मौके पर पड़ताल। सरपंच और ग्रामीणों से जानी सच्चाई। फरीदाबाद के अरोवा गांव के सरपंच पर गांव के एक ही युवक ने बारात घर से 200 पेड़ काटने के आरोप लगाए हैं। मौके पर जब इसकी पड़ताल करने के लिए मीडिया की टीम पहुंची और हालात के जायजा लिया, बारात घर में सरपंच और दर्जनों बुजुर्ग और ग्रामीण मौजूद थे। सरपंच मुकेश से बात की तो उन्होंने बताया कि वो दलित समुदाय से है। गांव स्वर्ण जाति बहुल है। सीट रिजर्व होने के चलते सभी ने उन्हें सरपंच चुन लिया, लेकिन पूर्व के स्वर्ण जाति से बने सरपंचों को ये रास नहीं आ रहा। 2 साल से लगातार उन्हें अलग अलग तरीके से तंग और परेशान किया जा रहा है और उनके ऊपर तमाम आरोप निराधार है। उन्होंने कोई पेड़ नहीं कटवाए। इस बारे में जब मौके पर आए बुजुर्ग ग्रामीणों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सब आरोप राजनीति के तहत लगाए जा रहे हैं। सरपंच अच्छा काम कर रहा है, इसलिए दूसरे लोग बिना किसी आधार के आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों में पूर्व सरपंच व पूर्व सरपंच के भाई भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि मौजूद सरपंच ने कोई भी पेड़ नहीं काटा, बल्कि इनके लिए किए जा रहे अच्छे कामों के चलते ये साजिश की जा रही है। मुकेश, सरपंच, गांव अरुआ, फरीदाबाद। और आपका परिचय, पूर्व सरपंच के भाई हैं आप? हाँ जी। तो बाबा, ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इनके ऊपर? ये निराधार लगे हो रहे हैं जी। बढ़िया काम कर रहे हो सरपंच। और ये जो बारात घर बन रहा हो, हमारे यहाँ कोई बालकन की शादीशुदा करने के लिए कोई जगह बाकी ना है। और ये लोग पार्टीबाजी से इसके खिलाफ ये दरखास्त देंगे, क्योंकि यहाँ पे दबाव डालना चाह रहे हैं। वो हमारे दबाव में रहे, जैसे हम कहें वैसे करे और हमें खाने पीने को पैसा देला मिलता रहे। ये असली बात है जी। और नहीं, सफाई जो हुई है, देखो ये जो ठाडी है ना, ये रूखरी, ये हाँ, ये तमाम रूखरी ठाडी, इनकी सफाई करी है इसमें। कोई सारे आरोप झूठे, निराधार बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ जी। बाबा, क्या नाम है? ओम प्रकाश है जी। कहाँ रहते हैं आप? नए गांव में रहते हैं। पंचायत की आपकी एक ही अरुआ? ये की पंचायत है जी, अरुआ, नया गांव और नई तोड़। आपके सरपंच पर पेड़ काटने के आरोप लग रहे हैं, कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं इस चीज़ को? ये गलत है जी। सब कमज़ोर करके हावी रह रहे हैं ये लोग, हैं जी। राजनीति खेल खेल रहे हैं। कमजोरी है ही नए गांव में भी, और साहब या सरपंच के भी काम बिल्कुल ठीक कर रहे है। कोई गलत काम नहीं है जी। सब संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल संतुष्ट हैं। बढ़िया काम कर रहे हो सरपंच, कोई गलत काम ना कर रहा। ठीक है जी। आपका? जयपाल है जी मेरा नाम। जयपाल जी, कौन से गांव से हैं आप? मैं नया गांव से हूँ जी। अरुआ की पंचायत में एक ही आपकी? पंचायत एक है जी। हमारे 3 गांव लगते हैं, जिसमें नई तोर, नया गांव और पुराना अरुआ जी, बड़े वाला, जिसमें 7 जात रहती है। जो नया गांव है ये पंडितों का ही गांव है जी, और इसमें करीबन 90 या 100 घर की बस्ती है। यहाँ आज तक कोई भी ऐसी सामूहिक जगह नहीं है जहाँ अपने ब्याह शादी कोई प्रोग्राम फंक्शन कर सकें। पहली बार 15-20 साल से कोशिश कर रहे हैं लगातार, जो भी सरपंच बनता है अरुआ का, उससे भाई हमारे यहाँ भी कोई ऐसी बारात घर, कोई सामूहिक जहाँ में हम कोई प्रोग्राम कर सकें। पहले सुभाष भाटी 15 साल पहले जो उन्होंने तो इसकी बाउंड्री कराई, पूरे 5 साल में एक बाउंड्री हुई जी। उसके बाद फिर देवेंद्र गोयल आए जी, उसने एक हॉल बनवाया जी। 5 साल में लेके 10 साल हो गए जी। उसके बाद अब 15 साल चले गए जी। 15 साल में अब जो है जी डॉक्टर मुकेश हैं जी, ये सरपंच है, इसने टीन साइड डलवाई है। टीन साइड चाहे तो डली है, साफ सफाई कर रहे हैं। पेड़ का आरोप लगा दिया, जो पिछली पार्टी जो पहले करते आए हैं, जो पेड़ खोद लिए, यहाँ से कोई पेड़ नहीं खुदे जी। और जो है पहले यहाँ पे हमारे पर आरोप लग रहे हैं, इसलिए बनना नहीं चाहिए। हमारे जो बच्चे इनकी ब्याह शादी हम वहीं जाके करें, 2 किलोमीटर बीच में कर निकल के जहाँ हमारी लेडीज़ भी ना जा सकें जी। वहाँ रात के टाइम जो प्रोग्राम फंक्शन रात के टाइम होते हैं, अभी जंगलात लग रही है चारों तरफ हमारे नंगरा के, कहीं कहीं जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब इसलिए ये राजनीतिक जो है इनकी चल रही है, खूब करो हमारे लेके, तो कहीं इस पे क्यों लगाओ? हमारे तो एक तो ही बनना हो जैसे तैसे साहब। अब यहाँ पे भी आरोप लगने लगे, जब यहाँ में कौन शादी करेगा कल को? आरोप निराधार है। निराधार आरोप है, ऐसा कोई आरोप नहीं है। सरपंच को अपने घर ले गो, किसी बेच दियो, कोई कह रहा बेचे, कहाँ तो बेचे? कोई तो आदमी लाओ जी। सरदारी सरपंच के साथ है, गांव की सरदारी सगरी बैठी, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सब सरपंच के साथ है। ठीक है जी। सरपंच साहब, 200 पेड़ काटने का आरोप लगा है, क्या कहना चाहिए? निराधार है, फंसाने की कोशिश है, कहीं ना कहीं लिप्त है, और मैं इनके चंगुल में आना रहा हूँ। कौन है ये लोग जो आपके खिलाफ लगातार साजिश से जा रहे हैं? ये एक अरुण भाटी है जी, एक सुभाष भाटी है, जो पूर्व सरपंच है। जब वो सरपंच रह चुके, उन्होंने पता है गांव के विकास कार्य हो रहे हैं, इनमें क्यों बाधा डाली जाए?
तो वो कहीं ना कहीं ये है कि उनकी सरपंची चली गई है, तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ का वो मलाल है उनको, और उस चीज़ के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। नहीं, वो मेरे सामने नहीं लड़ेगी, वो तो 2 योजना पहले ही जी। पर वही बात आ रही है, घूम फिर के फिर वही दलित वाली आ जाकर यूँ सारा यूँ दबना चाहिए, ये हमारे नीचे रहना चाहिए। जैसे हम कहें ऐसे काम करें, यूँ हम गलत कहें तो गलत कर, मेरे बस की गलत काम तो है ना जी। बारात घर का निर्माण कर रहे हो, पेड़ पौधों के आरोप लग रहे हैं, आरोप प्रति आरोप, चलो वो तो देखने वाली बात है। इसमें कितने का निर्माण है, किस तरीके से लेके चल रहे हैं गांव के लिए, क्या एस्टिमेट है इसका? ये 3 साइड है जी, और ये पार्क लगवाएंगे। यहाँ में एस्टिमेट तो यहाँ में लग ही जाएगा, यहाँ में 25-30 लाख रुपया। तो और भी विकास कार्य आप गाँव में गाँव में कर रहे हैं जी, लगातार कर रहे हैं, लगातार बराबर जी। तो इसके अलावा जो गांव के विकास कार्य हैं उसमें कोई बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं? 2 साल हो गए जी डालते। और मुझे पता है इन्हें कितने परेशान कर रहा हूँ। तो क्या आपने इनके खिलाफ कोई शिकायत वगैरह कोई है? वो तो वैसे ही डर है जी, शिकायत करते ही फिर वो अपना डर, गरीब आदमी को शिकायत करे कहाँ करे वो, मेरे पास कितना। बीजेपी सरकार तो ये कहती है, कहती बीजेपी सरकार तो कहती है सरपंचों के सुशासन का नारा देते हैं। इस बात तो आपकी ठीक है, सिक्योरिटी हम पे है ना जी, करते ही कहते हैं रास्ता में ढा दे आ जी, मुँह पे तो घर में भी कोई इतना बैकग्राउंड ना कहते, संचार बाला के चार अकेले होंगे। डर है आपको? डर है जी, पूरा डर है। मुँह तब भी डर है कि आगे कहीं बस में फंसा देंगे। सरपंच साहब, कितने गांवों के लिए बारात घर बन रहा है, कौन कौन से गांव इसमें? इसमें नया गांव है, नई तोर है, पुराना गांव भी है। जैसे बुकिंग होगी, नए गांव ने बुकिंग कर दी, ठीक है जी, इनके लिए है। फिर दूसरे के लिए अगर ये खाली है ना तो बाहर कोई भी कर सके इसमें, अगर ये खाली है तो मतलब सब समाज के लिए है। हाँ। कोई भी आके इसमें आप अपना क्या नाम है कार्यक्रम, सबसे पहले गांव के लिए, अगर गांव में कोई प्रोग्राम नहीं है बाहर को भी हम विचार कर सके, और इसका कोई पैसा भी ना आए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। खाली भैया कर जाओ और यहाँ की साफ सफाई कर जाओ बस। इसमें भी एलिगेशन लगा रहा है, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा सब कागज निकलवाए के सरपंच बारात घर में सब वसूली करता है। यहाँ इतनी समाज बैठी है, ब्याह भी करे इन्होंने, एक ही पूछ के देख लो, एक में तो 5 रुपया भी लिए। आप कौन से गांव के सरपंच हैं? ये गाँव हमारे गाँव मरवा से 4-5 गाँव छोटे छोटे नंगला पुराने गाँव में, वहाँ तो पंचायत एक है। पंचायत एक है जी। अब जगह तो पड़ गई वहाँ कम, जब आबादी बढ़ेगी तो आदमी कहीं ना कहीं तो बस है कोई। ये 80 साल पहले यहाँ आ गए, कुछ वहाँ आ गए, कुछ गाँव में रह रहे हैं जी। तो सरपंच साहब, जो आप पे आरोप लग रहे हैं पेड़ काटने के, वो सही है या गलत है? वे बिल्कुल निराधार हैं जी। वीडियो में स्पष्टीकरण हो रहा है कि वीडियो में दिख रहे हैं कि ट्रैक्टर है, उसमें बड़े बड़े पेड़ है। जो पेड़ हैं वे इतने मोटे पेड़िया में हो, वहाँ में पूरी पीन है जी। कम से कम वहाँ को जो डाया होगा को कम से कम भी 2 मतलब आपका कहने का मतलब है आंधी तूफान में जो पेड़ पुराने गिरे हुए थे वो उठाए गए, नया पेड़ कोई नहीं? यहाँ से नहीं है जी। मैं तो वीडियो में नहीं, ट्रैक्टर लेकर आए आज गए, 2 फीट थे हॉस्पिटल में, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। ठीक है। एक की करी वो की कर गई जी गिर हॉस्पिटल के अंदर, वो आ गई बरगद के पेड़ पे, और वहीं पर करसमा ढोर डंगर देख गए। एक पेड़ सूख रहा, उसमें क्या है कि सूखते वो काफी पुराना है, तो वहां में जो डुग्गे है ना वो गिर टूट कर, उसमें बच्चे खेले। मैंने किसी दिन कोई हादसा है वो तो चुका हम पे लगे वो। ठीक है।